अमीर और गरीब बहन का रमजान। या अल्लाह, अम्मी जान आपने तो कमाल ही कर दिया। कितना कुछ बनाया है इफ्तारी के लिए। हाँ अम्मी जान, आपने बहुत कुछ बनाया है। ये रमजान का पहला रोजा है, इसीलिए तुम्हारी पसंद का सब कुछ बनाया है। चलो इफ्तारी करो। रुकैया, आज तुम्हारी वजह से मुझे इस परिवार के साथ वो खुशी नसीब हुई है। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगा कि ये खुशियां हमेशा इसी तरह बरकरार रहें। या अल्लाह, हमारी खुशी हमेशा इसी तरह बरकरार रहे। ऐसा बोलने के बाद रुकैया इफ्तार का पहला निवाला खाने ही वाली होती है कि तभी उसकी बेटी जोया उसे रोक देती है। अम्मी जान सब्र करें। सब्र किस लिए बेटी? जरा मुझे स्नैपचैट पर थोड़ी बहुत फोटोज तो लेने दे। ऐसा बोलने के बाद जोया अपना फोन निकालती है और खाने की तस्वीर लेने लगती है। अब ये मैं अपनी इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक हर जगह अपलोड करूंगी। ये आजकल के बच्चे भी ना, इनका कुछ नहीं हो सकता। इम्तियाज ऐसा कहने के बाद इफ्तारी लेने लगता है। जोया को फोटोज लेने का बहुत शौक था। वो हर एक मोमेंट को फोटोज में कैप्चर किया करती थी, तो वहीं उसकी बड़ी बहन जुबेदा को परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। अम्मी जान, ये जो वक्त है ये दोबारा लौटकर नहीं आएगा, इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि मैं हमेशा आप लोगों के बीच बैठकर कुछ अच्छा सीखूं, कुछ अच्छी बातें आप लोगों से जानूं। क्या पता जिंदगी का क्या हो जाए, अगले मोड़ पर मुझे आपकी ये बातें और सलाह काम आएंगी। कितनी प्यारी बेटी है मेरी, बस इन्हीं गुण की वजह से तुम हमें बहुत अच्छी लगती हो। ये सुनकर जुबेदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी अम्मी जान को गले से लगा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन जुबेदा एक गार्डन में जाती है जहां वो आजाद से मिलती है। आ गई तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। देखो तुम्हारे अब्बू हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। अब हम लोग क्या करें? मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैं पूरे इंतजाम के साथ आई हूँ। चलो हम शादी कर लेते हैं। ये सुनकर आजाद बहुत खुश होता है। वहीं अपने परिवार से बिछड़ने का गम जुबेदा को बुरी तरह लगता है। यहाँ जुबेदा शादी कर रही होती है, वहां उसकी बहन जोया अपने बनाए खाने की फोटोज अपलोड कर रही होती है। कितना अच्छा लगता है सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटीज डालने में। इधर जुबेदा शादी करके अपने अम्मी और अब्बू का आशीर्वाद लेने जब घर आती है। अम्मी, अब्बू, हमें माफ कर देना, हम ये कदम आपके खिलाफ उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं आजाद से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना रह नहीं सकती। या अल्लाह, लड़की ये तूने क्या किया? इस लड़के के साथ तेरी कोई जिंदगी नहीं है। तू कैसे रहेगी इसके साथ इसकी गरीबी में? जुबेदा, तुमने हमारी नाक कटवा दी। जाओ, चली जाओ यहाँ से। अपने अम्मी अबू की ये बात सुनकर जुबेदा वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो अपने गरीब ससुराल में आती है। आशा करता हूँ कि तुम्हें किसी चीज की कमी न रखूं, लेकिन तुम जानती हो मैं बहुत गरीब हूँ। अमीर गरीब कुछ नहीं होता, साथ बिताए अच्छे पल ही सबसे खास होते हैं, और मेरे लिए सबसे खास ये है कि मैं आपके साथ हूँ। इस तरह जुबेदा आजाद के साथ गरीबी में रहने लगती है और यहाँ कुछ ही वक्त में इम्तियाज और रुकैया जोया के लिए लड़का ढूंढ लेते हैं। बड़ी बेटी ने जो किया सो किया। मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी बेटी भी वही सब करे। आपने बिल्कुल सही कहा। हम अपनी छोटी बेटी का रिश्ता अमीर घर में करेंगे, जहाँ उसे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। जोया अपने अम्मी अब्बू के कमरे से बाहर ये सब बातें सुन लेती है। अरे वाह, क्या बात है, मेरी शादी एक अमीर घर में होगी, इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। इस तरह जोया अमीर घर में जाने के लिए बहुत खुश थी। अब कुछ ही दिनों में इम्तियाज और रुकैया को एक अमीर घराने का लड़का मिल जाता है, जिससे वो जोया की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद भी जोया की फोटो वीडियो बनाने की आदत नहीं जाती। अरे आज मेरी मुंह दिखाई की रस्म है, पहले मैं वीडियो ऑन कर देती हूँ। एक काम करती हूँ, लाइव ही आ जाती हूँ, सब लोग मुझे लाइव ही देख लेंगे, पता तो चले मेरे कितने अमीर घर में शादी हुई है। इस तरह जोया अपनी मुंह दिखाई पर भी लाइव आती है और अपने फॉलोअर से ही बात करती रहती है। आए हुए रिश्तेदारों में वो किसी से भी बात नहीं कर पाती, क्योंकि उसका सारा ध्यान उसके फोन में ही होता है। इसी के बाद जब पहली रसोई की रस्म होती है, उसमें भी जोया खाना बनाने से ज्यादा खाना बनाते हुए वीडियो और फोटो निकालने में ही लगी रहती है। हेलो गाइस, ये मेरी पहली रसोई की रस्म है और मैंने देखो क्या क्या बनाया है। वीडियो शूट होने के बाद जोया अपने ससुराल वालों को खाना परोस देती है और जल्दबाजी में वहां से अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगती है। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और रमजान शुरू हो जाते हैं। ये मेरी पहली रमजान है और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने ससुराल में सभी के साथ ये रमजान के दिन अच्छे से बिताऊं और सबके साथ खुश रहूं।
इधर जुबेदा खुद से ये कह ही रही थी तो उधर उसी की बहन जोया रमजान आने से पहले ही अपने फोन पर पोस्ट डाल रही होती है। रमजान आने वाले हैं और मुझे बहुत खुशी है। इस बार रमजान के हर एक दिन की फोटोज और वीडियो में अपलोड करूंगी और गाइस आप सभी को फॉलो लाइक जरूर करना है। इस तरह दोनों बहनों में अमीर और गरीबी के साथ साथ सोच का भी जमीन आसमान का फर्क था। दोनों रमजान के पहले दिन सुबह उठती हैं। ओ माय गॉड, आज तो रमजान का पहला दिन है और मैं इतनी लेट उठी हूँ, मुझे फौरन रसोई में जाना चाहिए। जोया की अमीर रसोई में बढ़िया बढ़िया पकवान सहरी के लिए बन रहे थे। जोया, तुम इतनी लेट उठी हो? अम्मी जान, मेरी आंख नहीं खुली। अब आपने सब कुछ बना लिया है तो चलो मैं फोटो ही खींच लेती हूँ। सहरी बनने के बाद जोया सभी खाने की फोटोज खींच लेती है और सहरी जल्दी जल्दी में करके सभी के साथ जल्दबाजी में ही नमाज भी पढ़ती है। चलो अच्छा हुआ, जल्दी जल्दी मैंने सारे काम निपटा लिए। अब मुझे आज की फोटोज अपलोड करनी है। इस तरह जोया सब कुछ जल्दबाजी में करती है और उसका सारा ध्यान अपने सोशल मीडिया के पोस्ट पर ही होता है। तो वहीं उसकी गरीब बहन जुबेदा सुबह की सहरी में दाल रोटी बनाती है और सभी के साथ बहुत प्यार से खाती है। सहरी तो हो गई है, अब हमें नमाज पढ़नी चाहिए। जुबेदा सुबह की नमाज पढ़ती है और खुदा से दुआ करती है कि उसका परिवार हमेशा सुखी रहे, कोई भी परेशानी ना हो। नमाज के बाद जुबेदा की सास मुमताज उसे एक नया सूट देती है। बहू, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, पैसे जोड़कर। इसे तुम ईद पर पहनना, बहुत प्यारा लगेगा तुम पर। आप बहुत प्यारी हो अम्मी जान, मेरे लिए ये सूट बनवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह अमीर और गरीब बहन के रमजान के रोजे जा रहे थे। इसी बीच जुबेदा अपना सारा समय अपने परिवार को ही देती है, तो वहीं अमीर बहन के फोन की वजह से परिवार उससे दूर हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पति से उसकी लड़ाई भी हो जाती है। जब से तुम इस घर के अंदर आई हो तब से देख रहा हूँ तुम्हारा फोन तुम्हारे हाथ से छूटता ही नहीं है। और तो और तुम्हें परिवार से कोई मतलब ही नहीं है। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बड़ी बहन है, गरीब है लेकिन मैंने देखा है वो अपने शौहर के साथ और उसके परिवार के साथ बहुत अच्छे से रहती है, अपना सारा वक्त उन्हें ही देती है। कबीर ऐसा कहकर गुस्से में चला जाता है, लेकिन तब भी जोया को थोड़ा ही फर्क पड़ता। तभी उसके इंस्टाग्राम पर बहुत सारी पोस्ट उसे दिखाई देती हैं, जिसमें सब लोग रमजान के दिनों अपने परिवार के साथ सहरी और इफ्तारी एक साथ मना रहे होते हैं। कबीर बिल्कुल ठीक कहते हैं, यहाँ अब कोई मुझसे बात करना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि मैं फोन की दुनिया से बाहर ही नहीं निकलती हूँ। रमजान में भी मैंने फोन को जरा भी नहीं छोड़ा। काश मैंने अपना सारा समय अपने परिवार को ही दिया होता। जोया को ये बात अब समझ आ जाती है। इसी के चलते जोया फोन की दुनिया से बाहर निकलकर अपने परिवार को समय देने लगती है और उनके साथ धीरे धीरे समय बिताने लगती है, जिससे उसे परिवार के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है और उसका फोन से ध्यान भी हट जाता है। तो वहीं उसकी गरीब बहन की सारी दुआएं अल्लाह कबूल करता है, जिसके चलते आजाद को एक बहुत बड़ी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। बहुत जल्द उसकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो अब अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।